तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने से पहले एक जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको मदद होती है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि राजगुरु जी अच्छी मेहनत कर रहा है, तो देखिए वीडियो के नीचे आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। तो हमें हाइप है वो जरूर कीजिएगा। देखिए, एक तरह से ये स्टार रेटिंग हमारे लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चाहे किसी भी प्रकार की वीडियो क्यों नहीं हो, हर वीडियो में आप अपना हाइप है वो जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे देखिए लास्ट संडे को हमारी Q&A वीडियो नहीं आई, तो इसको लेके कई साथियों ने मुझे उलाना भी दिया कि राजगुरु जी, हमने तो आपसे सवाल पूछा, आप वीडियो नहीं लेके। तो साथियों, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए कई बार अचानक से काम हो जाता है तो घर से बाहर जाना मुझे पड़ जाता है, और अक्सर हमारी जो Q&A वीडियो में संडे के दिन ही रिकॉर्ड करता हूं और इसी दिन मैं अपलोड करता हूं। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जिसके लिए मुझे खेद है, आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन इस बार आपके लिए Q&A वीडियो आ चुकी है, तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे जो पहले साथी हैं, इनका नाम है मी केडी। और आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, मी केडी हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर हैं। हालांकि 9 दिन पहले इन्होंने हमसे सवाल पूछा था लास्ट संडे के लिए, लेकिन उस दिन तो हमारी Q&A वीडियो नहीं आई, जिसका मुझे खेद है। तो मी केडी को मैं कहना चाहूंगा, देखिए आपसे माफी चाहूंगा। और देखिए, हमारे जो भी चैनल के स्पेशल मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है, उनका कोई भी कमेंट हो या फिर उनका सवाल हो, तो सबसे पहले मैं उनको बताने की भरपूर कोशिश करता हूं। तो इनका सवाल यह है, जो विद्यालय 2024-25 सत्र में बंद शून्य नामांकन था, उसे क्या करना है? क्योंकि पोर्टल पर 70, 25, 26 और 26-27 की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। पहले स्टेप पर सूचना भरने सेव करने के बाद भी अगले स्टेप पर सूचना नहीं भर पा रहे हैं, कृपया समाधान बताइएगा। तो मी केडी में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल जो फीस समिति की रिपोर्ट ऑनलाइन हो रही है, वो अगले सेशन के लिए हो रही है, 26-27 के लिए। और फिलहाल यहाँ पे 25-26 चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सेशन में फिलहाल यहाँ पे है, बच्चे तो होंगे, और बच्चे होंगे तो उनका नामांकन भी आपको पता, आपने पोर्टल पे है वो शायद चढ़ाया होगा, है ना। अगर 25-26 में आपके बच्चे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सेशन 2024-25 की बात कर रहे हो, अगर 24-25 की अगर आप बात कर रहे हो सत्र की, तो 24-25 के अंदर 25-26 का होना था। तो उसमें तो आपके पास बच्चे नहीं थे, तो बच्चे नहीं थे, अभिभावक नहीं थे, तो आपकी SLC का गठन ही नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है, आप 26-27 की कीजिएगा, क्योंकि इसी सेशन से आपके यहाँ पे जो फीस है या फिर जो भी RT के बच्चों का एडमिशन है या उनका भुगतान है वो होना है। तो बेफिक्र आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पिछले सेशन को आप रहने दीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं गॉड गेमिंग है क्या ये? चलिए कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना में जर्नल या EW से लगाना जरूरी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी है। EW सर्टिफिकेट होगा तभी तो आपको है ये स्कॉलरशिप वो मिलेगी, अन्यथा वो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं VS गेमर। और इनका सवाल यह है, सर वो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना वाला वीडियो नहीं बनाया अब तक। तो देखिए गेमिंग साहब, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वीडियो हम कल बना चुके थे, लेकिन कल अचानक से यहाँ पे देखिए अपडेट आ गया, और जैसे मैं वीडियो एडिट करने के लिए चला तो वो सूचना मेरे पास आई। तो अपडेट वाली जो वीडियो है वो जरूरी थी, इंपॉर्टेंट थी, जो अपने CM किसान ने दी थी, तो वो हमने बनाई, अपलोड की, तो इसलिए उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। और आज देखिए संडे को वैसे ही वो पोस्टपोन हो गई, तो मंडे को है वो शायद अपन अपलोड कर देंगे। देखिए मंडे को अपना दीपावली का त्योहार भी है, तो एक बात तो मैं भूल ही गया, सभी हमारे YouTube परिवार को है, इस राजगुरु जी की तरफ से है दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी है, गणेश जी है, माँ सरस्वती है, आपके घर के अंदर सारी मनोकामनाएं है वो लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं है वो पूरी करें। खैर कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट है, पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मैंने दे दी है। जैसे एडिट का काम कंप्लीट होगा, अपलोड है वो कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं पीयूष नरसिंह। और इनका सवाल ये है, 10th और 12th क्लास की टेबलेट वितरण के लिए आवाज उठाओ। कैसे उठाऊं भैया, मुझे ये बता दे, ऐसे उठाऊं क्या? मैं समझ गया आपकी बात पीयूष से। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे अपडेट आएगा ना तो आपको जानकारी दूंगा। हालांकि बैकएंड में है, संबंधित विभाग है वो इसके पीछे कार्रवाई कर रहा, आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि पहले कई लेवल होते हैं, उन लेवल पे वेरिफिकेशन होता है,
उसके बाद जब भी कोई योजना होता है उसको सार्वजनिक है वो किया जाता है, तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भैया, इन्होंने देखिए मेल के द्वारा इन्होंने मेरे से सवाल पूछा। साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैंने ये सवाल शामिल तो कर लिया, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सवाल पूछो ना तो मुझे मेल पे हैशटैग बोलो राजगुरु जी से कोई सवाल नहीं पूछेगा। आगे से मैं शामिल नहीं करूंगा। ये सवाल अच्छा था इसलिए मैंने इस सवाल को शामिल कर लिया, क्योंकि मेल का जो उद्देश्य होता है वो कोई और होता है। यार हम हर बार अपने चैनल की कम्युनिटी में पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट के नीचे तो आप सवाल पूछते ही नहीं हो, फिर कहते हो कि ये बताओ, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वीडियो नहीं आई, क्या करें भाई यार, अजीब लोग हैं आप भी, है ना। तो देखिए मैं हर सैटरडे को है कम्युनिटी में पोस्ट डालता हूं, और नहीं भी डालता हूं तो संडे के लिए मैं आपके लिए Q&A वीडियो लेकर आता हूं। तो जब भी आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करो और आपको ये लग रहा है कि यार मैं समझ नहीं पाया, Q&A वीडियो से इसका उत्तर मैं चाहता हूं राजगुरु जी से, तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी लिखा करो। ठीक है, इनका सवाल ये, मोदे पालनहार में जन आधार चेंज कैसे होगा। मैं गया था एसजे ब्लॉक ऑफिस के अंदर, चेंज हो गया, ऑप्शन नहीं है, स्कीम बंद करवा कर दोबारा आवेदन कर दो। फिर मैं गया एसजे ही जिला मुख्यालय ऑफिस में, वो बोलते हैं कि चेंज का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अलग स्कीम को बंद करवा कर दोबारा आवेदन किया तो बच्चे को ऐड नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका डेटा डिलीट नहीं होगा, ऑलरेडी बोलेगा। आपके पास कोई समाधान हो तो बताइए सर। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब विभाग के पास ही समाधान नहीं है तो मेरे पास क्या समाधान है। पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने आधी अधूरी जानकारी मुझे दी कि आप जन आधार चेंज क्यों करवाना चाह रहे हो। क्योंकि मेरे ख्याल से एक परिवार का जन आधार है वो बन जाता है, और अगर इस तरह की जो पालनहार योजना की अपन बात कर रहे हैं कि पिता के मृत्यु हो गई है तो जो महिला होती है, माता होती है, वो बच्चों का लालन पालन पोषण कर दी है, तो ऐसी क्या सिचुएशन हो गई मुझे वो समझाएगा। हाँ आपकी बड़ी फैमिली थी, संयुक्त फैमिली थी, अब आप इसे अलग करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, मुझे समझाएगा एक बार, है ना। उसमें आपने अलग क्यों किया, क्या मामला था, मुझे इंस्टाग्राम पे समझा दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, फिर कोई ना कोई आपको समाधान भी बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं प्रकाश भारूपाल, और इनका सवाल यह है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं राशन कार्ड के लिए, न्यू राशन कार्ड नंबर कब तक आएंगे, परेशान हो रहे हैं लोग, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं मिला है, मैंने ऑनलाइन देखा पर नहीं मिला है अभी। तो प्रकाश भारूपाल मैं आपको कहना चाहूंगा ये ई मित्र वाले साथी हैं। तो देखिए जो 2025 में जिन्होंने आवेदन किया था, मैंने बताया था हमारी पुरानी वीडियो में, आप रेगुलर व्यूअर नहीं हो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन, 2025 में आवेदन किया था उनके तो यहाँ पे है नए नंबर जारी नहीं हो रहे, पुराने राशन कार्ड से ही यहाँ पे आपको राशन मिल रहा है या पुराने राशन नंबर ही माने। लेकिन जो पुराने आवेदन थे 2022 वाले, उसके अंदर है यहाँ पे नए राशन कार्ड नंबर है वो जारी हो रहे हैं। ठीक है, तो उस आधार पे है उनके जो राशन का वितरण किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2025 में अप्रूव होना शुरू किया तो बीच में नए राशन नंबर भी मिले हैं, कुछ कैंडिडेट को मिले भी नहीं, तो इसको लेके आप भ्रमित नहीं हो। राशन नंबर से लेना देना कुछ नहीं, आपको बता देता हूं, ये सारा का सारा जो फंडा है अपने आधार कार्ड और जन आधार का है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसके साथ लिंक है, उनकी सीडिंग हो रखी है। तो आपका आधार नंबर है पुराना, चाहे राशन नंबर लिए है, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपके पास है उनको ये बोल दो कि आप आधार से करो ना, सब कुछ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए संबंधित जो विभाग आपकी जो पोस्ट मशीन है अगर उस पर प्रदर्शित हो रहा है तो आप वहां से लिख सकते हैं हाथ से। बाकी इसका कोई अल्टरनेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, जो पुराने जो काफी सारे क्रिएटर आपको बता रहे हैं वो इसका कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है। ठीक है, वो पुराने मामले पे चला करता था अपडेट साइट का, अब वो मामला यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। हेमराज भाई, राम राम सा जी, राम राम। आप मुझे जान गए होंगे मैं ये आशा करता हूं। तो हेमराज भाई देखिए, जानते तो हम सभी को ही हैं, लेकिन फेस टू फेस नहीं जानते वो एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो YouTube परिवार है वो एक परिवार है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। हालांकि शक्ल से तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी देखिए जब लगातार आप कमेंट करते हो तो आपकी आईडी वगैरह वगैरह मैं पहचान लेता हूं। खैर कोई बात नहीं, ये सब पे लागू होती है बात। मैंने फ्री टेबलेट वोडाफोन सिम की राह संपर्क पर शिकायत की दी, लेकिन अभी तक सेकंड सिम नहीं मिली, क्या करें। तो देखिए आप उसका स्टेटस देखो ना, ऑनलाइन क्वेरी के अंदर है, जब आपने राह संपर्क पे शिकायत की थी तो संबंधित डिपार्टमेंट ने है वहां पे क्या क्वेरी डाली है।
तो वो देखिएगा आप अपने मोबाइल से लॉगिन करके तो पता लग पाएंगे। अभी तो देखिए विभाग का काम है, धीरे धीरे होगा, है ना, ऐसे तुरंत होने वाला नहीं है। अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल है कि सर जी लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत क्या सिर्फ 2 ही बच्चे होने का कुछ प्रावधान है और निजी विद्यालयों में इस बार कक्षा 5 तक की बच्चों को लाडो के तहत आवेदन हो रहा है, बट पोर्टल तो कुछ एक बच्चों का ही नाम दिखा रहा है, ऐसा क्यों जी? तो देखिए आशादीप स्कूल बिल्लू में आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वहां पे क्राइटेरिया है 2 बच्चों का ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसा है कई बार परिवार के अंदर जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तो जुड़वा बच्चों पे ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके पोर्टल के ऊपर कुछ बालिकाओं के नाम अगर नहीं दिख रहे हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं, कोई एक निश्चित कारण नहीं है। या हो सकता है कि पोर्टल पे उनका जन आधार वेरीफाई नहीं हो, या चढ़ा हुआ नहीं हो, या फिर उनका जो पीटीसी कार्ड नंबर है वो नहीं चढ़ा हुआ, क्योंकि अपने पोर्टल के ऊपर देखिए स्टूडेंट की स्पेशल जो इन्फॉर्मेशन या डेटा ऐड करने का ऑप्शन स्टार्ट हो रखा है, जहां पे हमें सारी जानकारी उस पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ती है या डेटा चढ़ाना पड़ता है। तो वहां से जब डेटा सिंक होता है ना सर्वर के ऊपर है संबंधित, तब जाके वहां पे लाडो योजना में उनका नाम वो दिखाई देता है। या फिर इसका ये भी कारण हो सकता है क्योंकि ये जो लाडो प्रोत्साहन योजना है एक लंबी प्रोसेस है। यहाँ पे 2 किस्तें हैं बालिकाओं को, जब बालिका का जन्म होता है एक तो हॉस्पिटल के दौरान मिलती है, फिर 12 महीने के बाद मिलती है, फिर यहाँ पे देखिएगा जो फर्स्ट क्लास के अंदर किसी स्कूल में वो पढ़ती है तो उस समय मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पे यदि आपको जो थर्ड किस्त अगर नहीं मिली है, मैं फर्स्ट बोल गया शायद, है ना, थर्ड किस्त आपको नहीं मिली है, फिर बच्ची को नहीं मिली है, तो भी यहाँ पे कक्षा 6 के अंदर है उसका नाम है वो नहीं दिखाई देगा। अभी ये देखिए किस्त मिलती है फर्स्ट क्लास में, फिर 6 में मिलेंगे, फिर 10 में मिलेंगे, फिर 12 में मिलेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे, ठीक है ना, सभी कक्षाओं में। फिर 8 का भी है यहाँ पे जो सीधा तौर पे आप समझो ना बोर्ड क्लास को पास करने के बाद मिलती है, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये कारण भी हो सकता है पिछली किस्त नहीं मिली हो तो भी नाम उसका नहीं आएगा। और ये सारे काम सही हैं, जन आधार पोर्टल पर भी चढ़ रहे हैं, वेरीफाइड है पीटीसी कार्ड के अंदर भी, तो फिर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, फिर तो इसको मुझे भी देखना पड़ेगा, है ना। तो आप मुझे बताइएगा ये सिचुएशन कैसी है, आप उसका पूरा जो जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं भारती जोशी है। इनका सवाल ये है राजगुरु जी टेबलेट लिस्ट कब आएगी? तो देखिए भारती अभी तक है लिस्ट नहीं आई है और ना ही इसका कोई अपडेट आया, ना ही मेरे पास इसकी कोई जानकारी है, क्योंकि देखिए संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा वर्क तो किया जा रहा है। अभी यहाँ पे सरकार के और दूसरे मसलों में उनको फंसाए रखा। अभी क्या है कि जो पुराने सेशनों की जो स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिली थी उनकी छटनी करवा रहा है। जैसे स्कूटी की बात करें ना, इंदिरा प्रियदर्शनी की सेशन 22, 23, 24 की, तो वो स्कूटियां बच्चों को आज तक भी नहीं दी गई, 1 लाख रुपए दे दिए गए, तो विभाग उसकी जांच अभी मंगवाई है, तो उनके पीछे वो लगे हुए। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो आपको जानकारी वो जरूर दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं अब आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को हाइप है वो कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले Q&A वीडियो के अंदर आपके सवाल को इसी तरह से शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कोई सवाल पूछो या फिर कोई कमेंट करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ है वो पूछा करो, तो आपका सवाल शामिल है वो कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।